सेंस? छठवां सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है और इस त्रिभुज एबीसी में जो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, वो बीसी को डी पर मिलेगा, और जो परपेंडिकुलर है ए से बीसी पर वो ई पॉइंट पर मिलेगा। डी ए ई एंगल हमें 64 डिग्री दिया हुआ है। सी डी ए ई निकालना है, सॉरी, हमें बी एंगल 64 डिग्री दिया है और सी एंगल हमें 42 डिग्री दिया हुआ है, 42 डिग्री। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है आपको? लाइट ज्यादा है तो बेटा ये सब समस्याएं कल की क्लास में ही सॉल्व हो पाएंगी, माफ कीजिएगा। बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहां से आपको सवाल एग्जैक्टली मिल जाएंगे, मैं बाकी डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए जरा सवाल, इसको ध्यान से देखते हैं सवाल को। तो यहां पर कुछ जो डायग्राम है उसको समझिएगा। यहां बात की गई एक त्रिभुज की, बात की गई है एक परपेंडिकुलर की, बात की गई है एक एंगल बाइसेक्टर की। अब सारी नंबरिंग में लिख दूं, ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर मिलेगा डी पर, और परपेंडिकुलर जो ए से डालेंगे यहां पर वो मिलेगा ई पर। और ये एंगल बी क्या है? 64 डिग्री, तो मैंने यहां 64 डिग्री लिख दिया। और ये जो एंगल है ये 42 डिग्री है। अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको सोचिए अल्फा एंगल और इसको सोचिए बीटा एंगल। तो देखिए एक बहुत स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर इस तरह का डायग्राम है और मुझसे ये वाला एंगल पूछा जाए, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है एडी और एई परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल थीटा होता है, ये थीटा आपका अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के बराबर होता है। और ये जो साइन लगाया इसको मॉड बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, कि पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर निकालनी होती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप वैल्यू अगर रखेंगे तो ये केस आपको ध्यान रखना है। अब अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा, जिन बच्चों को ये नहीं पता है वो इसको अपने नोटबुक में लिख ले। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? आपको हो गई 22/2 यानी 11 डिग्री, तो ये आंसर हो गया 11 डिग्री। तो कभी भी एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच वाला एंगल पूछा जाएगा तो इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का आधा कर दो, वही आंसर होता है। ठीक है, क्लियर है? मेक सेंस? यस। चलिए अगला सवाल।